आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। नगर निगम चुनाव में धीरपुर वार्ड नंबर 14 से बीजेपी प्रत्याशी नीलम बुद्धिराजा ने निरंकारी कॉलोनी में पदयात्रा करते हुए जनसंपर्क किया और घर घर जाकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। यहां लोगों ने नीलम बुद्धिराजा का स्वागत किया। नीलम बुद्धिराजा ने निरंकारी कॉलोनी के लोगों से कहा, अगर वे जीत कर आती हैं तो धीरपुर में वार्ड नंबर 14 का एक ऑफिस बनेगा, जहाँ से सभी लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। नीलम बुद्धिराजा को निरंकारी कॉलोनी से भारी जन समर्थन मिलता दिख रहा है। नीलम बुद्धिराजा ने निरंकारी कॉलोनी में अपने जनसंपर्क पदयात्रा और मिल रहे जन समर्थन को लेकर इंडिया A1 न्यूज से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया A1 न्यूज और मैं हूं विनय सिंह। इस समय मैं मौजूद हूं निरंकारी कॉलोनी में, जहां पर धीरपुर वार्ड नंबर 14 की बीजेपी प्रत्याशी नीलम बुद्धिराजा अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है। मैम, किस तरह का आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? मेरा चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। आप सब मेरे कार्यकर्ताओं से पूछो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज हमने निरंकारी को सारी गलियां कवर करके आए हैं। सब घरों से निकल के स्वागत कर रहे हैं और सब मान सम्मान दे रहे हैं। और निरंकारी कॉलोनी समाज हमारा ऐसा समाज है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। निरंकारी कॉलोनी की जनता का किस तरह से समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा है। मुझे माता जी से मिलने का मौका मिलेगा, उनसे मेरी बात हो गई है, वो भी पूरा समर्थन मुझे दे रहे हैं। और जितने यहाँ पे निरंकारी गलियों में रहते हैं, सब 100 नंबर चौक भी है, वहाँ पे सारे निरंकारी रहते हैं। आज कुछ लोग निरंकारी सत्संग में गए हुए हैं, कल वो सब आ जाएंगे, वो दोबारा से मेरे पास फिर आएंगे यहाँ पर। आज जितने लोगों से मिलना है उनका भरपूर संपर्क मुझे मिला है। इतने सारे समर्थक और इतनी सारी भीड़ को देख के लगता है धीरपुर वार्ड में जो है बीजेपी की लहर है पूरी। बिल्कुल बीजेपी की लहर है और मैं नहीं बताना चाहूँगी, मेरे कार्यकर्ता बताएंगे। आप अलग अलग सब लोगों से पूछें, आपको पता चलेगा कि निरंकारी कॉलोनी में पूरा भरपूर समर्थन मुझे दिया है उन्होंने, और सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया है कि आप यहाँ से जीत रहे हो। जीत कर आएंगे तो सबसे पहला काम धीरपुर वालों के लिए क्या करेंगे? मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, देखो कुछ काम होते हैं, कुछ रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं। अब मैं एक एक का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं नोट करती जा रही हूँ जो भी यहाँ की समस्या है। मैं यहाँ पर पहले तो यहाँ पर एक कार्यालय जरूर खोलूंगी, क्योंकि कार्यालय की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत है, धीरपुर में भी और निरंकारी कॉलोनी में भी। जहाँ जहाँ मैं होके आ रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे कार्यालय तो जरूर होना चाहिए। और जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि आने के बाद हमसे मिलना है यहाँ पर। मैंने कहा ये आप किसी से पूछ लेना कि नीलम बुद्धिराजा आप लोगों के बीच में रहेगी और आप लोगों के बीच में रह के ही काम करेगी। धीरपुर वार्ड नंबर 14 से बीजेपी प्रत्याशी नीलम बुद्धिराजा की पदयात्रा के दौरान भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। उन्होंने इंडिया A1 न्यूज से क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि नीलम बुद्धिराजा जी को भरपूर समर्थन मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, छोटों का प्यार मिल रहा है। धीरपुर की पूरी जनता बीजेपी के साथ है और आने वाले समय में कमल का फूल खिलने वाला है। धीरपुर में भगवा लहराएगा आपकी बात? बिल्कुल भगवा लहराएगा, राम नाम की लहर आएगी। आप क्या कहेंगे? सारी जनता की बीजेपी के लिए जीत है, तो सारी जनता खुल के है, अच्छे वोटों से जीतेंगी और बीजेपी की अच्छी सीटें निकलेंगी। सर आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि हमें बड़ा सौभाग्य है कि जो इस बार हमारे क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार दिया है, ऐसा उम्मीदवार दिया है जिसे कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। पहले 10 साल इन्होंने जो है निगम में रह के काम किया है, तो इन्हें अच्छी तरह जानकारी है कहाँ से कैसे काम होता है। अपने क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उन्हीं कामों को हम यहाँ पर लोगों को दोहराते हैं, बताते हैं कि देखिए इन्होंने अपने क्षेत्र में इतना काम किया है। अब जब हमारा सौभाग्य हमें ये प्राप्त हुआ है, तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि इनको यहाँ से भारी बहुमत से जिताकर भेजें, जिससे कि हम अपने क्षेत्र में काम ले सकें। सर आप क्या कहें? उनका ही बड़ी हाँ, मैं ये कहता हूँ कि ये धीरपुर गांव सारा इन्हीं को वोट देगा। अगर ये जीत के भी आएंगी ना, सबसे पहले धीरपुर का काम करेंगी।
बाकी कहीं बाद में देखेंगी। उन्होंने तो वादा कर दिया, यहाँ बकायदा कार्यालय साल हो गए हैं, सड़क वड़क ये टूटी सब पड़ी है, नाली वाली सब कोई नहीं सुनता भाई। अगर ये हम उनको सबको वोट देंगे, सारी बात है, अगर ये जीत के आएंगी पहले धीरपुर का काम करेंगे। उन्होंने तो कह दिया है कि धीरपुर में मैं कार्यालय खोलूंगी और सबका जो काम सब तैयार हैं वोट देने के लिए धीरपुर के। धीरपुर वार्ड नंबर 14 में नीलम बुद्धिराजा की लोकप्रियता और समर्थन का इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निरंकारी कॉलोनी में नीलम बुद्धिराजा के जनसंपर्क के दौरान यहां की एक निवासी बुजुर्ग महिला ने उनसे बीजेपी का झंडा मांग लिया। धीरपुर वार्ड के नंबर 14 के निरंकारी कॉलोनी में नीलम बुद्धिराजा को भारी जनसमर्थन मिल रहा है। यहाँ रहने वाले निवासियों ने उन्हें गले लगाया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं दुकानदार व्यापारियों ने उनका स्वागत करते हुए समर्थन जताया। एमसीडी चुनाव को लेकर धीरपुर के निवासी तो यही कह रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रही हो चक्कर में। दिल्ली नगर निगम चुनाव एमसीडी चुनाव स्पेशल रिपोर्ट का खास कार्यक्रम देखते रहिए सिर्फ इंडिया A1 न्यूज पर। धीरपुर वार्ड नंबर 14 की खबरें देखिए हर रात 9 बजे सिर्फ इंडिया A1 न्यूज पर। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। तो आपने देखा कि किस तरह से धीरपुर निरंकारी कॉलोनी में जनता का समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है एक बार। देश विदेश, राजनीति, व्यापार और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। नमस्कार।